यहाँ सब अपना जिंदगी दांव पे लगा के आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, बस अपना सफ़र का मुकाम तक पहुँचने के लिए। वो सफ़र जिसका कहानी हम सब पिछले 4 दिन से लिख रहे थे। ये सफ़र है सारपास का। ये कहानी शुरू होता है हिमाचल में स्थित प्यारा सा शहर कसोल से। सुबह के 11 बजे हम ट्रैक स्टार्ट किया। आज हमारा डेस्टिनेशन है ग्रहण विलेज, जो करीब 7,700 फीट ऊंचाई पे है। ये पंछियों के शोर और नदी के सुरीली आवाज़ में लस ग्रीन पाइन फॉरेस्ट के बीच में से हम आगे बढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मौसम ने अपना मिजाज बदलता रहा। नदी के किनारे बारिश का मज़ा लेते लेते करीब 2.5 घंटे में हम लॉन्च पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ तक का सफ़र थोड़ा आसान था, पर हमें दिख रहा था आगे का सफ़र कुछ ऐसा होने वाला है। पथरीली रास्ते में आगे बढ़ते हुए बीच बीच में हमें ऐसी प्यारी ऑब्स्टेकल मिलता रहा, साथ में बहुत ही शानदार सा नज़ारा। रास्ते में मुश्किलें बहुत थी, पर हम एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। 5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हमें हमारे आज का डेस्टिनेशन दिखने लगा। करीब 4 बजे हम पहुँचे ग्रहण विलेज में, जहाँ आज हमें होम स्टे मिलने वाला है। यहाँ हमें जो रूम मिला वहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ पहुँचते ही गर्मा गर्म चाय और मैगी का मज़ा लेके हम निकल पड़े इस ग्रहण विलेज का खूबसूरती का मज़ा चखने के लिए। ग्रहण विलेज में घूमते वक्त हमें एक
बहुत ही खूबसूरत सा स्कूल देखा। दूसरे दिन छोले पूरी का मज़ेदार ब्रेकफास्ट करके सुबह के 9 बजे ट्रैक स्टार्ट किया। आज हमारा डेस्टिनेशन है मिनथाज कैंप साइट, जो करीब 11,000 फीट हाइट पे है। आज का रास्ता बहुत स्टीप था। बीच बीच में रेस्ट लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ढाई घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए लंच पॉइंट। लंच पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें हिल स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। ऐसा चीज़ मैं पहली बार देख रहा था। बारिश जंगल का खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था और उसके साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ गया था। गीले रास्ते में चलने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। फाइनली हमें एक कैंप दिखा। यहाँ आके पूछा तो पता चला हमारा कैंप और भी ऊपर है, तो हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ा चढ़ाई करने के बाद हमें हमारा कैंप दिख गया था। पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ ये हमारा कैंप था। हमें करीब 150 मीटर नीचे जाना था कैंप तक पहुंचने के लिए, जो आज के ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। सात घंटे के सफ़र के बाद हम अपना कैंप में पहुंच गए। टेंट पे पहुंचने के बाद अचानक बारिश स्टार्ट हो गया। बारिश बंद होते ही तेज़ तूफानों के बीच हम गए रिफ्रेशमेंट के लिए। आज का सुबह कुछ अलग था।
मौसम के साथ साथ हम सब भी बहुत फ्रेश थे। पोहा और उपमा का ब्रेकफास्ट करके करीब 9:30 बजे हम अपना जर्नी स्टार्ट किया। आज का डेस्टिनेशन है नागारू बेस कैंप, जो 12,500 फीट ऊंचाई पे। आज का व्यू पिछले 2 दिन से बहुत ही अलग था। पिछले 2 दिन जहाँ हमें नदी और जंगलों का व्यू मिल रहा था, आज बर्फ़ में ढके हुए खूबसूरत सा पहाड़ों के वैली व्यू मिल रहा था। मन कर रहा था बस देखता ही रहूं। शानदार व्यू का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए आज का लंच पॉइंट पे। इतने हाइट पे एक रेस्टोरेंट भी था। हिमालय के वादियों में 12,000 फीट ऊंचाई पे लंच करना किसी सपनों से कम नहीं था। लंच के बाद रास्ता बहुत ही स्टीफ था, पर आज का मौसम इतना सुहाना था कि एक कठिनाई भरा रास्ता भी आसान सा लगने लगा था। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए थे जिसका सभी को इंतज़ार था, जहां 3 दिन बाद हमें नेटवर्क मिल रहा था। थोड़ा टाइम नेटवर्क पॉइंट पे बैठने के बाद हम कैंप साइट के तरफ बढ़ने लगे। आज का ट्रैक थोड़ा आसान था। दोपहर को 2 बजे हम अपना कैंप साइट पहुंच गए थे। नागारू कैंप बहुत ही खूबसूरत सा जगह पे है। ये देखने के बाद सभी का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गया था। सब ये सोच रहे थे कल हमारे समिट से व्यू कैसा होगा। सुबह के 3:30 बजे टेंट से निकलते ही पता चल गया स्नोफॉल्स के वजह से आज का दिन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह के 4:30 बजे हम अपना ट्रैक स्टार्ट किया सार पास की। यहाँ बिगड़ते मौसम में सब अपना ज़िंदगी दांव पे लगा के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, बस अपना सफ़र के मुकाम तक पहुँचने के लिए। वो सफ़र जिसका कहानी हम सब
पिछले 4 दिन से लिख रहे थे। खराब मौसम से लड़ते हुए समिट में पहुंचने के लिए आखिरी पड़ाव में थे। 2 घंटे मुश्किल सफ़र के बाद फाइनली हम समिट में पहुंच गए। तीस मिनट समिट का मजा लेके हम सब फिर से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि आज हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। आज का कैंप बेस्केरिथाच पहुंचने के लिए अभी भी 10 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। समिट से 1 घंटे चलने के बाद हमें यहाँ बर्फ़ के बीच एक रेस्टोरेंट मिला, जो देख के सब हैरान थे। 100 रुपया का गर्मा गर्म मैगी का मज़ा लेके फिर आगे बढ़ने लगे। $14,000 फीट हाई ऑल्टीट्यूड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एवलांच आने का डर, सबके सांसें फूल रहा था। सब यही सोच रहे थे बस हम किसी तरह ये पास क्रॉस कर जाएं। समिट से 3.5 किलोमीटर सफ़र के बाद सुबह के 10:30 बजे सारपास क्रॉस करते ही वहाँ पहुँच गए, जिसके लिए सारपास फेमस है स्नो स्लाइड्स। स्नो स्लाइड्स के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही नज़ारे एकदम अलग हो गया। नज़ारे जितना प्यारा था, रास्ता उतना ही मुश्किल। खराब मौसम के कारण हमें कुछ दिख नहीं रहा था और हम पूरे ग्रुप से अलग हो गए। बस पैर के निशान देख के आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए दोपहर को 2 बजे हमें ये योलो टेंट दिखा, जो आज का लंच पॉइंट था। लंच किए बिना चलने लगे। बहुत ही मुश्किल भरा 11 घंटे का सफ़र के बाद हम धक्के भरे कैंप साइट पे पहुंच गए। आज ट्रैक का आखिरी दिन बहुत ही सुहाना मौसम के साथ सुबह का शुरुआत हुआ। आज हम लोग हमारे सपनों के दुनिया से वापस जाने वाले थे। सुबह के 10 बजे डे 5 का ट्रैक स्टार्ट किया। पहले हमें 10 किलोमीटर ट्रैक करके बरसानी विलेज पहुंचना है, वहां से फिर कैब में कसोल। यहाँ से लौटने का मन नहीं था। हम लौट तो रहे थे, पर बहुत सारे यादें भी साथ में लेके जा रहे थे।
वो यादें जो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाले हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा